नमस्कार साथियों, हमारी एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नगर मोहनजोदाड़ो के इतिहास के बारे में जानेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि आज से 5000 साल पहले बसा हुआ सुविकसित सुनियोजित शहर वर्तमान में खंडहरों में बदल चुका है। ऐसे क्या कारण रहे इसके पतन के और किस प्रकार आज के वर्तमान समय की तुलना में देखा जाए तो पिछले 5000 साल पहले भी किस प्रकार सुनियोजित नगरों को बसाया जाता था। वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है मोहनजोदाड़ो सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मानव सभ्यता के जो इतिहास है उसकी महत्वपूर्ण विरासत मानी जाती है और इस विरासत के कई शहरों में, कई नगरों में से एक मोहनजोदाड़ो एक अनोखा नगर माना जाता है। साथियों, आइए इस नगर के इतिहास को हम महसूस करने की कोशिश करते हैं। लगभग आज से 5000 साल पुराना यह शहर वर्तमान में भी स्थित है, लेकिन अब स्थिति यह बदल चुकी है कि पहले इसकी ईंटें मजबूत हुआ करती थी और अब को सुविकसित नगर दिखाई दिया करता था, लेकिन वर्तमान में केवल यहाँ खंडहर ही देखने को मिलते हैं। साथियों, ये उसी प्रकार की ईंटें हैं वर्तमान में हम अपने मकानों में उपयोग करते हैं, अपने घरों में उन ईंटों का उपयोग करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि मोहनजोदाड़ो के नगरों की जो ईंटें थी वो दुनिया की सबसे प्राचीन ईंटें मानी जाती है। सिंध प्रांत में इसे, या हम कह सकते हैं कि सिंधु भाषा में इसे मृदों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता था। इसके अलावा इसे स्तूपों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ की ईंटें और यहाँ का गलिए आज भी ऐसी लगती है कि जैसे आज भी यहाँ पे मानव जीवन बसा हुआ हमें लगता है। ये कहानी तब की है जब 1921 में DR भंडारकर एक किश्ती के माध्यम से जो प्राचीन सरस्वती नदी थी, या हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी, उसकी यात्रा कर रहे थे तो उन्हें कुछ खंडहर दिखाई दिए जिनमें कुछ बौद्ध स्तूप और बौद्धकालीन सिक्के दिखाई दिए। लेकिन ये कहानी तब की नहीं थी, इससे पहले भी प्रारंभ हो चुकी थी जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में भारतीय रेल लाइन बिछाई गई थी। तब इसके कुछ साक्ष्य मिले थे, लेकिन तब इसका कोई भी कार्य आगे नहीं चला था। लेकिन 1921 में DR भंडारकर के द्वारा और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा जो भी साक्ष्य मिले उनको तत्कालीन जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के पास ले गए और जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका कार्य आगे चला और खुदाई प्रारंभ हुई। तब यह सभ्यता सामने निकल कर आई। इस उत्खनन कार्य में उन्हें भारी मात्रा में ईंटें, मोहरे और धातुओं की मूर्तियां मिली हैं और कई बौद्ध सिक्के और बौद्ध स्तूप मिले हैं। बौद्ध स्तूप और मोहनजोदाड़ो नगर दोनों का समय अलग अलग प्रमाणित हो चुका है। ऐसा माना गया है कि जो बौद्ध स्तूप हैं लगभग 2री शताब्दी में स्थापित किए गए थे और मोहनजोदाड़ो सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व स्थापित हो चुका था। यहाँ पे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं वो है जलकुंड या स्नानागार। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध यह जलकुंड या स्नानागार वहाँ की देवमार्ग नामक गली में स्थित है। करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा प्रसिद्ध स्नानागार है, जिसकी गहराई 7 फुट है। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस कुंड की
इस कुंड को काफ़ी समझदारी से बनाया गया है। इसकी ईंटें इतनी पक्की है जिसका कोई जवाब नहीं है। इस कुंड में बाहर का पानी, अशुद्ध पानी अंदर ना आ जाए, इसलिए इस कुंड के तल और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के घारे का इस्तेमाल किया गया है तथा साथ ही ऐसा भी लगता है कि दीवारों में जिप्सम और डामर का प्रयोग भी किया गया है। इस कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए दोहरे गहरे वाला कुआं बनाया गया है। यहाँ की जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों से ढकी हुई है। इसके साथ ही यहाँ जल प्रबंध की बेजोड़ व्यवस्था की गई थी। यहाँ की नालियाँ आज की जो नालियाँ दिखती है उनसे कई गुना, लगभग 5000 साल पहले भी सुविकसित और पब्लिक कुआं भी वहाँ हुआ करता था, जहाँ के माध्यम से उन नालियों से होता हुआ पूरे मोहनजोदाड़ो नगर में पानी जा। इसके साथ ही यहाँ पर कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भी खेत जुताई और रबी की फसलें वहाँ होती थी, और माना जाए या फिर देखा जाए तो वहाँ सूती वस्त्र के कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। इन मोहनजोदाड़ो को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें एक था ऊपरी भाग और एक था इसका निचला भाग। ऊपरी भाग को दुर्ग टीला कहा जाता था। ऊपरी भाग को दुर्ग टीला और निचले भाग को इस नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जो कि ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, तथा इन नगरों के बीच में गलियां और सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटने के साथ ही जो सभी मकान हैं उनके जो दरवाजे हैं वो गलियों में एक दूसरे के सामने खुलते हैं। वर्तमान में यहाँ की खुदाई पाकिस्तान सरकार के द्वारा बंद करवा दी गई है, इसलिए कई और रहस्य और राज आज भी इस मोहनजोदाड़ो सभ्यता में दफन हो चुके हैं, जो कि उजागर करने ज़रूरी है। साथियों, इसके साथ ही हम देखें तो कई प्रकार की मोहरें, मणकें, यहाँ स्थित संग्रहालय में आपको अधिकांश कांस्य युगीन सभ्यता की अवशेष देखने को मिलते हैं, जिसमें कई प्रकार की मूर्तियाँ, मृदभांड, बनासीन बुल का चित्र और इसके साथ ही वहाँ पर कई प्रकार के सिक्के, मनके और मोहरें देखने को मिलती है। मोहनजोदाड़ो के लोग न केवल नगर को सुनियोजित बनाया था, इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के खिलौने, मूर्तियों और मृदभांडों को चित्रांकन करना, पशु पक्षियों के चित्र बनाना, सूक्ष्म कारीगरी करना, सूक्ष्म चित्रांकन करना, इन सभी कार्यों में काफ़ी दक्ष माने जाते थे, काफ़ी दक्ष थे ये। साथ ही उत्कीर्णिक और सुविकसित लिपि को लिखना भी जानता था, और इनकी लिपि को पढ़ना इतना आसान नहीं था। साथियों, जो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है अपने नगर नियोजन और सुविकसित नालियों और पक्की ईंटों के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।